हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। और मॉर्निंग का टाइम है तो हमारी प्यारी सी हो चुकी है मॉर्निंग। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर अन्य पीहू को सॉरी मैं उठा के पहले ही लेके आ गई थी, तो ये आके फिर से बिस्तर में घुस गई है। तो मैंने उसको उठा दिया था लेकिन उठ नहीं रही थी। फिर हस्बैंड आए और उन्होंने उठा के सीधा बाथरूम में बिठा दिया कि बेटा जाओ जल्दी ब्रश वगैरह कर लो, क्योंकि लेट हो रही थी। और आधा घंटा तो उसको उठाने में लग जाता है। उसके बाद फिर उसको तैयार किया, यूनिफॉर्म पहनाई। और मैम ने बोला या तो उसकी 2 चोटी बनाओ या 1 चोटी बनाओ, क्योंकि बाल हो गए हैं ज़्यादा लंबे। तो इस वजह से फिर मैंने इसकी बना दी थी 2 चोटी। और उसके बाद फिर थोड़ी सी बनाई मैंने चाय। कभी कभी मैं पीहू को पिला देती हूँ चाय, क्योंकि जिस दिन उसका मन नहीं रहता दूध पीने का, तो बस अपने लिए और पीहू के लिए बनाई थी मैंने चाय। और मैंने तो अभी पी नहीं है, क्योंकि पीहू का हो गया था स्कूल का टाइम। और हस्बैंड भी फिर लेट हो रहे थे जिम जाने के लिए। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं तो बाद में ही पीती हूँ वैसे तो चाय, जब पीहू स्कूल चली जाती है। मॉर्निंग में काम इतना ज्यादा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता जब तक पीहू स्कूल जाती है। और उसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। तो बस यहाँ पर हस्बैंड निकालने स्कूटी। और आजकल तो धूप भी सुबह ही आ जाती है, क्योंकि अब इतनी ठंड नहीं रही है इस वजह से। तो बस यहाँ पर स्कूटी हस्बैंड ने निकाल ली थी बाहर के, बोल लेते पीहू को जल्दी लेके आओ नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा, और डेली तुम लेट करवा देती हो। तो मैंने इसकी 2 चोटी तो बना दी है, लेकिन ये स्कूल में जाती खोल लेती है। पता नहीं इसकी क्या आदत है। जब भी मैं इसके बाल बांधू या चोटी बनाऊं, सॉरी बाल बांधू या चिमटी वगैरह लगाऊं, तो ये हमेशा खोल देती है। और आज भी इसके साथ यही होगा। तो बस यहाँ चली गई है पीहू। तो उसके बाद मैंने पीहू को बोला बाय। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर से लग गई मैं अपने काम में। तो आजकल तो खीरा आ रहा है मार्केट में, बाजार में, तो आजकल तो खीरा भी अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर मैंने खीरा ले लिया था कल। और मैं इसको छील के 2 खीरे मैंने छील लिए हैं। और हस्बैंड के टिफिन में मैं रख दूंगी, साथ के साथ पपीता भी मैं काट के रख दूंगी। लेकिन ये वाला जो पपीता है ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। जब भी मैं लाती हूँ पपीता मैं चेक करके लाती हूँ, लेकिन इस बार हस्बैंड लेके आ गए तो वो बिल्कुल भी मीठा नहीं था। तो इस बार यही सारा पपीता खाएंगे। एक रख दिया मैंने ऑरेंज, और एक केला रख दिया। और कुछ का बनाऊंगी मैं जूस। आनिया भी उठ गई थी हमारी। और बस इसके मजे आनिया के, क्योंकि ये आराम से उठती है। तो बस एक टिफिन में मैंने पपीता रख दिया था काट के, एक में खीरा रख दिया है। और अब आ गई है रोटी की बारी, क्योंकि खाना वो लेके जाते हैं तो इनका टिफिन भी पैक करना पड़ता है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं बना लूंगी रोटी। और बस ये लगा रहता है कि कहीं लेट ना हो जाए हमारी वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम कम रहता है और काम ज़्यादा रहता है। बस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारा काम कर लूँ, यही लगा रहता है। और कभी-कभी तो मैं झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं जाते उससे पहले, लेकिन कभी-कभी लेट हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना दूँगी, बस टिफ़िन हस्बैंड के लिए बनाऊँगी जो वो टिफ़िन में लेके जाएँगे। अपने लिए तो मैं काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद ही बनाती हूँ गरम-गरम। ठंडी रोटी खाई नहीं जाती। और जब हम गाँव में रहते थे तो पता है हमारे गाँव में तो सभी ऐसा करते हैं कि मॉर्निंग में बना लेते थे, 8-7 बजे खाना रोटी बन जाती थी। और पूरे दिन के लिए वही रहती थी। और वो अच्छी भी लगती थी, क्योंकि चूल्हे की रोटी होती थी पानी की, और ये वाली गैस वाली रोटी ना ठंडी खाई नहीं जाती है, वो गरम-गरम ही अच्छी लगती है। और रोटी मैंने बना दी थी, और साथ के साथ मैंने इसमें तेल डाल दिया था तवे पे ही। और थोड़ा-सा डाल दिया हींग, और इसमें डाल दिया था जीरा, क्योंकि आज मैंने बनाया है गाजर का रायता। तो बस इसमें मुझे तड़का देना था। और यहाँ पर गाजर का रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइस कौन-कौन खाता है ये ज़रूर बताना। अगर मट्ठा खट्टा हो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर मीठा-मीठा लगता है। तो वैसे मट्ठा खट्टा था और मुझे नमक मिर्च कम लगी, तो मैंने फिर और डाल दिया, और ये बनके तैयार हो गया हमारा गाजर का रायता। तो बस अब मैं रख दूँगी हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि उन्हें भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर बन गया है, और अब मैं इनके एक गिलास में करके रख दूँगी, ताकि वो भी पी ले। वैसे तो जब भी रायता बनता है हमारे घर में तो बचता नहीं है, क्योंकि हम दोनों को काफ़ी पसंद है मट्ठा भी और रायता भी। तो बस उनका टिफ़िन हो गया था
पैक। और अब आ गई थी जूस बनाने की बारी, जो आजकल ना मैं और अपने हस्बैंड के लिए दोनों हम जूस पी लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो पीते नहीं है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ, चुकंदर डालती हूँ और आंवला और गाजर और इधर ऑरेंज, यही चारों चीज़ों को मैं बनाती हूँ। लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। बस कहते हैं ना कि इससे ना खून साफ हो जाता है, और ये सही भी रहता है पीना, तो इस वजह से पी रही हूँ। और चाय कभी-कभी नहीं पीती हूँ। वैसे तो हस्बैंड बोलते हैं चाय मत पिया करो मॉर्निंग में, ये जूस बना लिया करो। लेकिन ये जूस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बस क्या ही करूँ, मजबूरी में पीना पड़ता है। और उसके बाद चलो जूस तो निकल गया है, लेकिन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मशीन सारी गंदी हो जाती है ना, जब धुलने की बारी आती है, जब दिमाग खराब होता है कि इतना तो हमने पिया भी नहीं है जितना इसमें अब धोने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर 2 गिलास बन गए थे। 1 गिलास तो मैंने भर के पी लिया था और 1 गिलास से थोड़ा-सा ही कम था, वो मैंने हस्बैंड को दे दिया था। हस्बैंड को तो अच्छा लगता है, इनको तो कैसा भी पिला दो, तो ये पी लेते हैं। तो बस ये भी इधर रेडी हो गए थे, क्योंकि इनका हो गया ऑफिस का टाइम। और जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है टिफिन, उसमें है पपीता। तो बोल रहे थे कि मैं जाते-जाते इसको खा लूँगा, नहीं तो फिर बच के आएगा। तो इसलिए मैंने अलग पकड़ लिया था हाथ में, ताकि वो बच के ना आए और अभी खा लें वो रास्ते में। तो बस अभी मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि आज मैं भी लेट हो गई थी। कभी-कभी ना मन नहीं करता जल्दी-जल्दी काम करने का। तो मैंने कहा चलो आज आराम से ही काम करूँगी मैं। तो बस यहाँ पर हस्बैंड का मैं बैग लेके आ गई थी, और बस वो चले गए हैं अब अपनी गाड़ी के पास। तो बस मैंने थैला-वैला रख के और आ गई थी अंदर। थोड़ी देर बाद रेस्ट किया थोड़ी देर के लिए, और फिर से मैं लग गई अपने काम में। तो मॉर्निंग में बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, चाहे आप कुछ भी एक चीज़ बना लो, लेकिन पता नहीं क्यों मॉर्निंग में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। पूरी सिंक भर गई थी। वैसे तो मैं कभी-कभी ना साथ के साथ बर्तन साफ करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किए थे, क्योंकि रात को भी ना मैं थोड़ा हम लेट हो गए थे, तो मेरा मन नहीं किया था बर्तन साफ करने का। तो रात के भी थोड़े से बर्तन थे, और मॉर्निंग में तो इतने ज़्यादा हो ही जाते हैं। तो बस बर्तन सारे साफ हो गए थे। और यहाँ पर मैंने गैस अब मैं साफ कर दूँगी गीले कपड़े से। चिकनाहट सी लग जाती है, तो मैं ना साबुन पहले साबुन से ब्रश पे साबुन लगा के उससे साफ कर देती हूँ। उसके बाद गीले कपड़े से इसको अच्छे से पूछ देती हूँ, ताकि जो चिकनाहट है वो हट जाए। और बस यहाँ पर मैंने गैस साफ कर दी है, और अब मैं पूरी स्लिप साफ कर दूँगी। तो चलो फाइनली हमारा किचन तो हो गया साफ, और अब आ गई है बाकी और काम करने की बारी। तो आन्या को मिल चुके हैं पैसे, क्योंकि डैडू उसके दे के चले गए थे पैसे, और बड़ी खुश हो रही थी इन पैसों को लेके। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं डेली, क्या ही बताऊँ। डेली-डेली मशीन भर जाती है। ऐसा कोई सा दिन नहीं जाता जिस दिन मशीन मैं ना चलाऊँ सर्दियों में, क्योंकि बच्चों के कपड़े भी 3-4 तो हो ही जाते हैं। और क्योंकि 2-3 तो कपड़े पहनती हैं ये, इस वज़ह से, और दिन भर में 2 बार तो मैं कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आन्या भी छोटी है तो इसको पता नहीं है, गंदे कपड़े कर देती है ये, इस वज़ह से। तो बस यहाँ पर मशीन में जो गंदे कपड़े हैं वो मैं डाल दूँगी, और बाकी के जो साफ हैं वो मैं अंदर वाले कमरे में टांग दूँगी। तो बस यहाँ पर फिर मैं लेके आ गई थी झाड़ू, क्योंकि अब मैं लगा दूँगी झाड़ू। सारा सामान तो मैंने जो जहाँ जिसकी जगह वहाँ मैं रख देती हूँ पहले, उसके बाद थोड़ी डस्टिंग करती हूँ जब मैं झाड़ू लगाती हूँ। और बस यहाँ पे आ गई अब झाड़ू की बारी। और धूल-मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब ना 2-3 दिन से हवा भी चल रही है, तो आप कितना भी साफ कर लो फिर भी पता नहीं धूल-मिट्टी कहाँ से अंदर आ जाती है, समझ में नहीं आता। लेकिन हमारा तो फिर भी बहुत खुला है, किचन की साइड से भी और अंदर वाले कमरे में से भी, क्योंकि हमारे ना दोनों साइड को रास्ता है, तो इस वजह से ना पूरा घर ओपन है, इस वजह से ज़्यादा धूल-मिट्टी हो जाती है। और फिर यहाँ पे जहाँ पे सिलेंडर रखा है ना, इधर वो भी है, सॉरी जाल भी है, तो इस वजह से जाल से भी हवा आती रहती है, धूल-मिट्टी आती रहती है, इस वजह से। तो बस झाड़ू लग गई थी, और अब आ गई थी पोछे की बारी। तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, उसके बाद नहाऊँगी-धोऊँगी, आन्या को नहलाऊँगी। और शायद लग रहा है कि आज पीहू को मुझे ही लाना पड़ेगा, अब देखती हूँ, या तो देवर वगैरह कहीं गए हैं, अगर वो आ जाएँगे तो वो लेके आ जाएँगे, नहीं तो फिर मुझे ही जाना पड़ेगा। और काम करते-करते ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और जब तक हम पोछा नहीं लगाते घर में तो बिल्कुल में मेरे साथ यही होता है, जब तक मैं पोछा नहीं लगाती तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता, क्योंकि बिल्कुल भी साफ नहीं लगता है घर जब तक पोछा नहीं लगता। और पोछा लगने के बाद थोड़ा लगता है कि हाँ, ये घर है। और जब तक घर में साफ-सफाई ना हो तो फिर बात ही क्या है, साफ-सफाई रखना अच्छी बात है।
उसके बाद चलो पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी नहा के, नहाने चली गई थी। तो मैंने सोचा आज ना मैं फलों की चाट बना लेती हूँ, क्योंकि मन कर रहा था और सारे फ्रूट रखे थे, तो मैंने सोचा चलो फलों की चाट बना लेती हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई है, तो बस मैंने यहाँ पर काट लिया था खीरा अपने लिए, अकेले ही मैं खाने वाली हूँ, क्योंकि आन्या तो खाएगी नहीं और पीहू है नहीं यहाँ पर। तो बस यहाँ पर फिर मैंने ले लिया था एक बनाना और साथ में है पपीता। ऑरेंज मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो होते हैं खट्टे, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं खाती। खट्टी चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मुझसे नहीं खाई जाती। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपने लिए पपीता भी काट लिया था साथ के साथ में। और पपीता तो वैसे मीठा नहीं था, मन तो कर रहा नहीं था खाने का। मैंने सोचा खत्म तो करना है, क्योंकि हस्बैंड भी सारा नहीं खाएंगे, फिर वो बोलेंगे कि अब मैं लाऊंगा नहीं, तुम तो खाते नहीं हो कोई सा भी। तो मैंने सोचा चलो पपीता भी मैं अपने लिए काट लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही पपीता काटा, ज़्यादा नहीं काटा। और खाना अभी नहीं खाऊंगी, बाद में खाना खाऊंगी, पहले इसी से अपना पेट भर लेती हूँ मैं। उसके बाद बाकी के काम करूंगी, नहाने धोने के बाद ही कुछ खाने का मन करता है। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। और उसके बाद फिर मैंने बैठ के आराम से तसल्ली से बैठ के टीवी देखा। टीवी देखते देखते ये खाया आराम से पूरा, मजे ले लेके। और फलों की चाट किस किस को अच्छी लगती है ये जरूर बताना। वैसे तो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि ये अच्छे होते हैं फ्रूट्स खाना। और बस यहाँ पर मैंने पूरी प्लेट अकेले ही खत्म कर दी थी, और साथ के साथ टीवी भी देखा जा रहा था। उसके बाद फिर आ गई थी पीहू, ये मैंने खा लिए थे। और पीहू को लेके आ गए थे देवर, क्योंकि वो आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, ये काम भी मेरा खत्म हो गया है, पीहू को लेके आ गए। और पता नहीं टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब 1:30 पौने 2 बज जाते हैं और कब पीहू का स्कूल का टाइम हो जाता है। तो बस यहाँ पर 1:45 बज गए हैं, और देखो अभी तक हमने अभी खाना भी नहीं खाया है। पीहू भी आ गई है स्कूल से, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि काम ही इतना लेट हुआ था। और छोटे वाले देवर लेके आए थे पीहू को। तो बस यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी पीहू का बैग निकाला, बोतल निकाली, और उससे पूछा कि बेटा खाना खा लिया था नहीं। उसने बोला हाँ। और आज देख फिर कपड़े चेंज करके हम तीनों ने खाना खाया मिलके। और गाइस मैं वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।